सुप्रभात प्रिय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे करें ताकि सुप्रभात प्रिय छात्र छात्राओं, आपके लिए क्लास 10th एनसीईआरटी के पाठगत क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे आपसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, उच्च संगठित पादप, मतलब जो हायर प्लांट्स हैं, ठीक है ना, जो हायर प्लांट्स हैं, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं। देखिए आपको ध्यान देना है, एक वहन तंत्र है, ठीक है, क्या ध्यान देना है, एक वहन तंत्र है और दूसरा जो है उच्च संगठित पादप, मतलब कि हायर प्लांट की बात की जा रही है, जो प्लांट्स आपके चारों तरफ मौजूद हैं। तो उसमें ये पूछ रहा है कि वहन तंत्र या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है, उसकी क्या घटक होते हैं। तो इसी के विषय में आपको जो है बात करनी थी। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे। तो इस तरह से जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं। तो यहां से आप समझ रहे होंगे कि जो हायर प्लांट्स हैं उसमें ट्रांसपोर्ट करने के घटक या कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पहला नंबर क्या होता है, जाइलम ऊतक। क्या होता है, जाइलम ऊतक। और क्या होता है घटक, फ्लोएम ऊतक। ठीक, दो ही घटक होते हैं ये। उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या होते हैं, तो एक तो होता है जाइलम ऊतक, दूसरा होता है फ्लोएम ऊतक। ठीक है, यही दो घटक होते हैं। अब जाइलम ऊतक क्या होते हैं, फ्लोएम ऊतक क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। जाइलम आपके किसका, वाटर का और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और जो फ्लोएम होता है वो किसका है, फूड मटेरियल्स का। बस यहाँ ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो जाइलम और फ्लोएम ऊतक यही दो होते हैं। अब जाइलम ऊतक आपको बताना है तो आप कैसे बताएंगे। भाई उच्च संगठित पादप में जो वहन तंत्र के जो घटक हैं वो केवल जाइलम और फ्लोएम ही होते हैं। तो जाइलम ऊतक में आप कह सकते हैं कि जाइलम ऊतक पादप के जड़ से क्या है, खनिज लवण तथा जल। जाइलम ऊतक पौधों के जड़ से खनिज लवण तथा जल इसके सभी अंगों तक परिवहन या सभी अंगों तक पहुंचाता है। ठीक है, जाइलम ऊतक में जड़ों, तनों तथा पत्तियों की वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर वाटर संवहन वाहिकाओं या वाटर वेस्कुलर कंडक्शन का एक जाल नेटवर्क बनाती हैं। जल संवहन वाहिकाओं का एक जाल बनाती हैं जो पादप के सभी भागों से संबद्ध होता है। ठीक है ना। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो जाइलम ऊतक होता है ये ट्रैकिड्स एंड वेसल से मिलकर बना होता है। किससे किससे मिलकर के बना होता है, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स या वाहिनिकाएं से मिलकर के ये बना होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना कि जाइलम ऊतक है क्या। जाइलम ऊतक पौधों के जड़ से खनिज लवण तथा जल इसके सभी अंगों तक पहुंचाता है। जाइलम ऊतक में क्या है, जड़ों, तनों तथा पत्तियों की वाहिनिकाएं, ठीक है ना, ट्रैकिड्स तथा वेसल्स या वाहिकाएं
आपस में जुड़ करके जल संवहन वाहिकाओं का एक जाल बनाती हैं जो पादप के सभी भागों से संबद्ध होते हैं। वहीं पे अब आप समझ गए ना कि जाइलम क्या कार्य कर रहा है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। फ्लोएम देखिए, हाँ, ट्रांसपोर्ट करेगा किसका, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करेगा जाइलम। फ्लोएम किसे करेगा, फूड मटेरियल्स का। तो फ्लोएम में देखिए भोजन तथा अन्य पदार्थों का संवहन पत्तियों से अन्य सभी अंगों तक फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। ठीक है ना, इसमें भी कंपेनियन सेल्स मौजूद होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये कितना आसान है ना, आनंद आ रहा है पढ़ने में। बस ये स्टोरी है और कुछ नहीं, बस इसको आप थोड़ा सा समझ जाएंगे। जैसे कि छोटा बच्चा होता है ना, वो पहले बोलना नहीं जानता है या लिखना नहीं जानता है, धीरे धीरे जब संपर्क में आता है तो उसको भी सारी चीज़ें जो है नॉलेज हो जाती हैं और बड़े आसानी से सीख जाता है। तो वैसे आप भी अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। आपको कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने की आवश्यकता ही नहीं है कि आप कभी की समस्या से ग्रसित हों। सारे सलूशन आपको यहाँ से दिया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पादप में भोजन का स्थानांतरण, पादप में किसका ट्रांसपोर्टेशन करना है, भोजन का, कैसे होता है। तो अभी हमने बताया ना, फूड मटेरियल भोजन का स्थानांतरण, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। तो यह तो आप समझ गए होंगे कि कैसे होता है। ठीक है, तो पादप में अगर देखा जाए कि भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, अभी मैं बताया कि जाइलम के द्वारा तो वाटर मिनरल्स का होता है ट्रांसपोर्टेशन, और वहीं फ्लोएम की बात किया जाए तो फ्लोएम से फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो देखिए पत्तियां भोजन तैयार करती हैं, क्या करती हैं, पत्तियां, पौधों में जो पत्तियां होती हैं भोजन तैयार करती हैं। यानी पौधों का किचन या रसोई घर किसको कहा गया है, क्लोरोफिल को कहा गया है, जो लीफ का ग्रीन कलर का पार्ट होता है। ठीक है, पत्तियों से भोजन स्थानांतरण पूरे पौधे में किसके द्वारा होता है, फ्लोएम वाहिकाएं करती हैं, यानी कि फ्लोएम के द्वारा होता है। अब समझ लीजिएगा और भी विस्तार से बता देते हैं कि पादप में निर्मित भोजन, पौधों में निर्मित भोजन फ्लोएम द्वारा भंडारित अंगों जैसे क्या है, रूट या जड़, फल, बीज, विकासशील हिस्सों में परिवहित होता है। ठीक है, इस क्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। समझ गए, कभी कभी पूछ लेता कि स्थानांतरण किसे कहते हैं। पादपों में निर्मित भोजन फ्लोएम द्वारा क्या होता है, भंडारित होता है। अंगों में कौन कौन से अंग हो, जैसे कि जड़ में, फल, बीज में, विकासशील हिस्सों में, उसमें ट्रांसपोर्टेड होता है। इसी को हम स्थानांतरण कहते हैं। यह कार्य चालनी कोशिकाओं तथा सहचर कोशिकाओं, भी मैंने बताया था, कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब सेल्स। ठीक है ना, ये 2 टाइप की सेल्स होती हैं। यानी कि जो फ्लोएम होता है किससे मिलकर बना होता है, सीव ट्यूब सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स। हिंदी में क्या कहते हैं, चालनी कोशिकाओं तथा सहचर कोशिकाओं द्वारा संपन्न होता है। भोजन कणों का परिवहन ऊपर तथा नीचे दोनों दिशाओं में होता है। पौधों में ऊपर भी और नीचे दोनों दिशाओं में होता है। स्थानांतरण की क्रिया एक क्या है, सक्रिय क्रिया है जिसमें ऊर्जा का प्रयोग होता है। ठीक है, पदार्थों का स्थानांतरण पत्ती का कोशिकाओं या भंडारण के स्थान से फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कि एटीपी अणु से प्राप्त हो जाती है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ यह ऊर्जा परासरण दाब को बढ़ा देती है। यह एनर्जी परासरण दाब को बढ़ा देती है। ठीक है, और परिणाम स्वरूप जल बाहर से फ्लोएम में अंदर गति करता है और यह क्रिया भोजन का परिवहन पादप के समस्त हिस्सों में कायम रखती है। तो इस तरह से आप इसका सेकंड आंसर हो गया। अब आपको बताना है कि पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है।
ठीक है ना। जितने भी प्रश्न हैं वो सब मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ और वही एनसीईआरटी के प्रश्न भी आगे आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इसका भी आंसर आपको मालूम हो गया होगा कि वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन की बात की जा रही तो क्या हो सकता है, तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। जाइलम के द्वारा होता है। तो पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? जाइलम के द्वारा होता है। और जाइलम जो सेल्स होती हैं वो ट्रैकिड्स और वेसल्स, ठीक है ना, वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं से मिलकर के बनी होती है। तो सुन लीजिए पहले इसकी स्टोरी क्या है कि पादप में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। जड़ों की केशिकाएं सॉइल के या मिट्टी के अंदर होती हैं, ठीक है, और वह आयन का आदान प्रदान करती हैं। यह जड़ मृदा में जड़ के आयन में एक अंतर उत्पन्न करती हैं, ठीक है। और इस अंतर को समाप्त करने के लिए जल गति करते हुए जड़ों के जाइलम में जाता है। जल जो है गति करते हुए जड़ों के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। यह दाब जल को ऊपर की तरफ पहुंचा नहीं सकता है। पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जल की हानि होती है। जब वाष्पोत्सर्जन होता है ना तो वाटर क्या होगा, वाष्प रूप में निकल जाता है जो जल को जड़ों में उपस्थित कोशिकाओं द्वारा खींच लेता है। जब वाटर वेपर के रूप में निकल जाएगा वाष्प के रूप में तो वाटर और सकिंग होगा प्लांट्स में, ठीक है। अतः वाष्पोत्सर्जन कर्षण जल की गति के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है, या महत्वपूर्ण बल होता है। इसी तरह से आप समझ सकते हैं इन प्रश्नों का उत्तर। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कोई प्लांट्स है, ठीक है, और इसी प्लांट्स में आपने देखा कि ये जो है पौधे हैं और इसकी जो है बहुत सी ये शाखाएं हैं और इन्हीं शाखाओं में भी आप देखते हैं कुछ ऐसे लीफ भी हैं, ठीक है ना। इसमें जो है आप देख सकते हैं ये लीफ हैं और इसमें भी अगर आप देखें तो नीचे ये कुछ रूट का सिस्टम है, ठीक है ना। और ये जो है कहाँ पे, मिट्टी के अंदर से वाटर को क्या कर रहे हैं, सकिंग कर रही हैं और सकिंग करने के बाद लीफ के माध्यम से क्या निकल रहा है, जल वाष्प निकल जाएगा। तो इसकी जो है सकिंग की पावर क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो जल तथा लवण मृदा से पत्तियों तक जाइलम कोशिकाओं द्वारा परिवहित होते हैं। जड़, तना, पत्ती की जाइलम कोशिकाएं परस्पर जुड़ करके संयोजी मार्ग बनाती हैं। जड़ों की कोशिकाएं मृदा से लवण लेती हैं। ये मृदा तथा जड़ के लवणों की सांद्रता में फर्क उत्पन्न कर देती हैं। इसलिए जल की निरंतर गति जाइलम में होती रहती है। एक परासरण दबाव उत्पन्न होता है। जल व लवण एक कोशिका से दूसरी कोशिका में परासरण के कारण परिवहित होते हैं, ठीक है। और वाष्पोत्सर्जन के कारण जल की निरंतर हानि होती रहती है क्योंकि जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में निकल जाता है और चूषण बल उत्पन्न होता है जिससे जल तथा लवणों की निरंतर गति होती रहती है और जल तथा निरंतर लवणों का परिवहन होता रहता है, ठीक है बच्चों। तो कितना सरल था, बस ये स्टोरी आपको थोड़ी सी समझनी थी, कॉन्सेप्ट जाइलम और फ्लोएम को, ठीक है। बाकी तो सारे स्टोरी एकदम सिंपल ही है। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, आगे फिर मिलते हैं।